नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। दुर्ग विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत भनपुरी से अंडा मार्ग पर अवैध मुरम खनन व परिवहन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही अवैध मुरम खनन माफियों के हौसले फिर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कड़े कानून होने के बावजूद अवैध खनन माफिया सरकारी नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ल्ले से खनन एवं परिवहन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के कुर्सीपाड़ स्थित गौतम नगर में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी। कल 3 मरीज मिले, 118 मरीज मिल चुके हैं। भिलाई के कुर्सीपाड़ स्थित गौतम नगर में पिछले 6 दिनों से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। अब तक 118 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें लगभग 6 मरीजों का अस्पताल में रहकर इलाज करवाया जा रहा है, तो बाकी लोगों का घर में ही इलाज चल रहा है। दरअसल जिले के स्वास्थ्य महकमे में डेंगू, मलेरिया, डायरिया तथा पीलिया के मामले को लेकर भिलाई का कैंप और कुर्सीपाड़ के कुछ इलाकों को सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित कर रखा है। डायरिया के मरीज मिलने के बाद अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। मितानिनों द्वारा भी घरों में सर्वे के दौरान लोगों को उल्टी दस्त से पीड़ित लोगों की सूची बनाई जा रही है, तो वहीं आसपास के घरों में क्रोसिन टैबलेट भी बांटी जा रही है। लोगों को पानी को उबालकर पीने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं आसपास के घरों में साफ सफाई की व्यवस्था भी देखी जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट को भी इलाकों में तैनात किया गया है। बता दें कि शासन की 3 योजनाओं पर 450 करोड़ खर्च होने के बाद भी क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप जारी है। क्षेत्र के लोग फिल्टर प्लांट से आने वाले पानी से भी कभी बदबू व बदरंग आने की शिकायत करते हैं। इस वजह से वहीं बोरिंग के पानी को पीने के लिए उपयोग किया जा रहा है। निगम के फिल्टर प्लांट के पानी पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। इसमें डायरिया में अभी तक गौतम नगर में 115 केसेस निकले हैं। वहाँ पर नगर निगम की पानी की सप्लाई का पानी नहीं था, वहाँ बोर से पानी की सप्लाई की जा रही थी। पानी की हमने 3 एजेंसी से भी जांच कराई है। जांच में पानी का जो सैंपल है वो सही आ रहा है। उसके बाद में भी हमने उसकी जांच के लिए हमने बीआईटी को भी बोला है और पीएचई को बोला है, क्योंकि पानी में दिक्कत थी तभी डायरिया हुआ। और ये मीडिया में इस तरह की बात आ रही है कि एक महिला की डेथ डायरिया से हो गई है। इसमें 2 चीज़ें, पहली चीज़ ये है कि जिस शहर में डायरिया फैला है, जिस कॉलोनी में फैला है, वो महिला वहाँ की है भी नहीं, और उनका पूरा मेडिकल हमने एग्जामिनेशन कराया। उनको निमोनिया थी और बाकी और कुछ दिक्कतें थी। तो जो डेथ का जो रीज़न है वो निमोनिया आया है, साथ में डायरिया के भी सिम्टम्स थे, बट जहाँ पर डायरिया फैला है वहाँ पर वो महिला नहीं रहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में दोबारा मिलने पर दयालदास बघेल का बेमेतरा आगमन, जमकर आतिशबाजी व झूमे समर्थक। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में नए व पुराने चेहरों को मिलाकर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को एक बार फिर से मौका मिलने के बाद बेमेतरा प्रथम आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने बेमेतरा के पुराने बस स्टैंड सिग्नल चौक पर जमकर आतिशबाजी व फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि दयालदास बघेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच ने पद से की। वे नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2008 व 2013 में विधायक चुने गए। वे रमन सरकार में वन जीव उद्योग, सहकृति, संस्कृति व पर्यटन मंत्री रहे। वे 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने पीएचई मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी गुरुरुद्र कुमार को पराजित कर पुनः जीत हासिल की। मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर बेमेतरा के चौक चौराहे पर समर्थकों द्वारा जमकर आतिशबाजी व फूल मालाओं से स्वागत किया गया।
मैं तो आभार व्यक्त करता हूं और संगठन का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दायित्व दिया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दायित्व मिला है मुझे ईमानदारी निष्ठापूर्वक पूर्ण करेंगे और छत्तीसगढ़ में अपने बेमेतरा जिला में गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए काम करेंगे, विकास कराएंगे। आज हमारा सबसे पहले मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी का गारंटी जो हम लोग 4 घोषणा किए हैं उसको हम पूरा कराएंगे। आज 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है उसको 25 तारीख को देने जा रहे हैं और दूसरा हमारी माता बहन है उनको 1000 रुपये महीना देने की बात हो उसको भी पूरा कर रहे हैं और सबसे बड़े किसान भाइयों के लिए 3100 रुपये 21 कुंटल धान उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं और सबसे बड़े मुद्दा है गरीब के। आज जो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है उसको भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं ताकि सभी गरीबों को आवास मिले। ये हमारी सरकार का सोच है, इसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे और लोकसभा चुनाव में पूरा सब जितने मंत्री पूरा सब मिल करके 11 के 11 लोकसभा सीट जिताकर भाजपा की झोली में डालेंगे और सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये संकल्प लेकर हम सब निकले हैं। की बात है कि हमारे नवागढ़ के लोकप्रिय विधायक भाई दयाल दास बघेल जी को मंत्री बनाया गया। हमारे बेमेतरा जिला के लिए गौरवशाली इतिहास रहा, हमेशा भी वो पहले भी 3 बार मंत्री रहे। अब बेमेतरा के विकास में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। लगातार बेमेतरा तेजी से आगे बढ़ रहा, आगे भी बढ़ेगा। किसानों के क्षेत्र में लगातार कार्य करने की जरूरत है। हम लोग मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं और हमें पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ जो किसानों की जो समस्या है, लगातार जो यहाँ प्लांट लगाए जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाएगी और किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। इसी को लेकर आज हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया है, लड्डुओं से तौला है और माननीय मंत्री जी का हम लोगों ने जोरदार भव्य स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत की संस्कृति और इतिहास के लिए युवक ने शुरू की उल्टे पैर की पदयात्रा आज राजनांदगांव पहुंचा।
पीठ पर एक बैग सहारे भारत की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज लगाए उल्टे पैर पीछे की ओर चलता हुआ यह युवक मेहुल लखानी भारत की संस्कृति, प्रतीक और गौरवशाली इतिहास का बखान करने भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। उसने अपनी यात्रा मां बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ से प्रारंभ की। युवक आज पीछे की ओर से चलता हुआ डोंगरगढ़ से राजनांदगांव पहुंचा। इस दौरान उसने बताया कि वह मध्य प्रदेश में विद्या भारती का पूर्वाचार्य रह चुका है। 91 वर्ष पहले अमेरिका में एक व्यक्ति द्वारा इसी तरह अपने पीछे की दिशा में चलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़कर भारत के लिए यह उपलब्धि हासिल करने और भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर उसने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। जी, मेरा नाम मेहुल लखानी है और पूरा देश मेरे को मेहुल भारत यात्री के नाम से जानता है। मैं विद्या भारती का पूर्व छात्र और आचार्य हूँ मध्य प्रदेश में, और वहीं से मैंने इसके पहले साइकिल से संपूर्ण भारत, भूटान और नेपाल की यात्रा की थी। लगभग 27 महीने में 46,000 किलोमीटर थी, क्योंकि उस समय कोरोना का समय था, बहुत सारी समस्याएं थी। इस कारण से स्वास्थ्य, प्रकृति, संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास के लिए वर्तमान में मैं वापस आया तो मुझे भारत के लिए कुछ अनूठा और अनुपम करना था जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे पूरे भारत में और हो सके तो आसपास के देशों में पीछे की ओर चलते हुए भारत की यात्रा करनी है। मतलब मुझे पूरे भारत के लोगों को पीछे की ओर चलाना है। वो इसलिए क्योंकि पीछे चलने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जहां हम 1000 कदम आगे की ओर चलते हैं, वहीं अगर 100 कदम अगर हम पीछे चले तो उतना ही फायदा है। वैसे कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, आपका मानसिक संतुलन बढ़ा रहता है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि सुरक्षित स्थान पर, चाहे पार्क हो, गार्डन हो, मैदान हो, वहां पर ऐसा करें। मुझे तो पूरे भारत की यात्रा इसलिए करनी है, और एक वजह यह भी है, आप उसको मजाक में ले सकते हैं कि पूरे भारत में कुछ लोगों का विचार या सोच ऐसी हो गई है जो उल्टी चल रही है। तो उनकी सोच को सीधा चलाने के लिए और पैरों से लोगों को उल्टा चलाने के लिए मैं निकला हूं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक सुधार हो रहे हैं, जो केंद्र की सरकार है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार, जो विकासवादी सरकार का गठन हुआ है, तो उनको शुभकामनाएं देकर रायपुर में और उनसे अनुमति लेकर मैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का झंडा गाड़ना चाहता हूं। क्योंकि इस प्रकार का काम इसके पहले अमेरिका के एक व्यक्ति ने किया था, जिसको विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने पीछे के चलते हुए अमेरिका समेत आसपास के देशों की यात्रा की थी। उसने लगभग 1.5 साल में 13,000 किलोमीटर की यात्रा की थी, और उसी के रिकॉर्ड को मैं तोड़ने वाला हूं, क्योंकि उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। उसके साथ साथ उस पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई, उसको एक यूनिक पर्सनालिटी का दर्जा है। तो भारत के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, मैं भारत को एक अनूठा गौरव दिलाने के लिए मैं इस प्रकार से मैंने इस सबसे चैलेंजिंग और भारत के पहले पीछी चाल यात्रा को, मतलब बैकवर्ड यात्रा को मैंने करने का डिसीजन लिया। मैं कल डोंगरगढ़ से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और डोंगरगढ़ से अभी राजनांदगांव आया हूँ पीछे चलते हुए। तो ऐसे ही रास्ते में चलते हुए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। जिस विभिन्न स्तर पर सामाजिक सुधार जो हो रहे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रकृति से जुड़े रहे, संस्कृति, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मैं राष्ट्रीयता का, भारतीयता का प्रचार करने निकला हूँ। और यही चाहता हूँ कि सभी हमारे भारत के लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। इस कारण से मैं भारत में इस अनुपम प्रयोग के लिए मैं निकला हूँ, और जहाँ जहाँ जाता हूँ भारी मात्रा में लोगों का सहयोग मिलता है। जगह जगह पे लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं पूरे भारत की यात्रा बैक साइड कर रहा हूँ और वो पहला व्यक्ति हूँ जो इस प्रकार की यात्रा कर रहा हूँ। पीछे की ओर चलते हुए भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की इच्छा रखने वाले मेहुल लखानी को मेहुल भारत यात्रा के नाम पर भी जाना जाता है। इससे पहले मेहुल ने भारत की संस्कृति, प्रकृति और इतिहास को लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू करते हुए भूटान और नेपाल साइकिल से 46,000 किलोमीटर की यात्रा 27 महीने में तय की थी। तो वहीं अब अपनी इस पीछे की ओर से चलने की अनोखी यात्रा को लेकर वह एक बार फिर भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। डोंगरगढ़ से अपनी यात्रा शुरू करते हुए वह राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई होते हुए रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद अयोध्या और अन्य राज्यों से होते हुए अपनी इस यात्रा को वहां पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के 102 उपार्जन केंद्रों में रोज 1 लाख क्विंटल धान हो रहा जाम, मिलर्स को उठाव करने दिए निर्देश। इन दिनों खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है। दुर्ग जिले के 102 खरीदी केंद्रों में इस समय हर दिन करीब 1,58,000 क्विंटल धान की आवक हो रही है। इसके विपरीत करीब 55,000 क्विंटल धान का उठाव हो रहा है। इस तरह करीब 1 लाख क्विंटल धान हर दिन खरीदी केंद्रों में जाम हो रहा है।
दूसरी ओर जिले में करीब 165 राइस मिले हैं। इनमें से इस बार 163 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव करने खाद्य विभाग में पंजीयन कराया है। इनमें से केवल 73 मिलर्स ही इस समय धान का उठाव कर रहे हैं। धान के उठाव के साथ कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की रफ्तार भी बेहद धीमी है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने मिलर्स की बैठक में धान के उठाव और कस्टम मिलिंग का चावल जमा कराने की स्थिति की समीक्षा की है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने कहा कि केवल 73% धान उठाव कर रहे हैं। हमें इसे 100% तक ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इसलिए राइस मिलर्स को बुलाकर बैठक की गई, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। कई राइस मिलर्स ऐसे भी थे जिनके पास वैलिड रीजन नहीं था, केवल काम को ही अनदेखा कर रहे हैं। उन सभी राइस मिलर्स को नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। अभी हमारा डीओ के अगेंस्ट में 73% के आसपास हमारा उठाव है और इसको हमें 100% पे ले जाना होगा, नहीं तो धान खरीदी से प्रभावित हो सकती है। तो इसीलिए राइस मिलर्स को सभी को बुला के सभी के साथ में बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। तो उनके जो वैलिड पॉइंट्स थे उन पे हमारे जो कंसर्निंग अधिकारी हैं उन सभी को बताया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। बट साथ में कई सारे राइस मिलर्स ऐसे थे जिनके पास में कोई वैलिड कोई रीज़न था नहीं और केवल काम को ही थोड़ा देखा कर रहे थे। तो उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं हम लोग और उम्मीद कर रहे हैं कि जो धान का उठाव है समितियों से उसमें अभी गति आएगी। अभी खरीदी एकदम स्मूथली चल रही है, कहीं कोई ऐसी परेशानी कोई परेशानी ऐसी आ नहीं रही है। बस ये है कि कुछ समितियों में जहाँ पर धान का भंडारण ज़्यादा हो गया है वहाँ से भी थोड़ा उठाव की स्पीड को भी हमें बढ़ाना है। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है, किसानों का धान समय पर पूरा लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।